राधे राधे। आप सबको होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। होली अष्टमी माता आपके परिवार, आपके बच्चों पर अपनी अच्छी कृपा बनाए रखें। तो इसी के साथ हम सुनते हैं पहले होली की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ में स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि तेरे कोख बांधूंगी। तो ननंद ने अपनी सारी भाभीयों से कहा कि मेरी जगह आप अपने कोख बंधवा ले। तो सभी भाभी ने उन्हें मना कर दी, पर सबसे छोटी वाली भाभी बोली कि चलो मैं बंधवा लेती हूँ, नहीं तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। जब उसके बच्चा होता तो वह होली 7 के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होली 7 के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा क्या कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छुड़ाएगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय की सारा काम कराती और उनकी सेवा करती। गौ माता बोली कि आजकल मेरी इतनी सेवा कौन करता है। आज देखा जाए तो मेरा सारा काम कौन करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसका सारा काम कराती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की कमी है, तू मुझसे बता, मांग क्या चाहिए। तब साहूकार की बहू बोली मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उससे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता ने उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास जाने का रास्ता बताया और रास्ते पे धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ का गरुड़ पंखनी पर बच्चा था, जिसने वैसे डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली मांग क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तुम 7 समुंदर पार पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपने पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के घर छोड़ दिया। स्याऊ माता बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई हो। स्याऊ माता बोली मैं सिर में बहुत से जू हो गई हैं। गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है उससे जू निकलवा ले। तो साहूकार ने बहू से सारी जू निकलवा दी। तो स्याऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हो। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वह वचन बोली कि मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली वचन ले वचन, उठ तो धोबी कुंड पर कंकरी हो सब। जब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब स्याऊ माता ने कहा कि तूने मुझे बहुत ठगा है, पर मैं तेरी कोख खोलती हूँ नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जहाँ तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगी, तू 7 उजमन करिए, 7 हुई माता मंडियो, 7 कढ़ाई कराइयो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। और 7 हुई मंडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी और जेठानी कहने लगी कि जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ आज वह क्यों नहीं रोई। तब वो जाकर बोला कि चाची तो होई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दौरान जेठानी दौड़ी गई तो उसने देखा कि वहाँ कोख छुड़ा लाई। वह बोली कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली मैंने तो कोख बंधाई ही नहीं, लेकिन स्याऊ के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसी हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुन के हुनकार भरते, हमारे सारे परिवार की कोख खोलना। बोलो स्याऊ माता की जय, बोलो होली अष्टमी माता की जय।